जी। अच्छा, अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की शुरुआत करते, अमेजिंग लर्निंग की शुरुआत करते हैं। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, मुझे ये मानव जीवन देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ये स्वस्थ सुंदर ताकतवर शरीर देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं अपने काम तो खुद आराम से कर सकती हूँ और दूसरों के भी काम आ पाती हूँ, इसके लिए भी दिल से धन्यवाद। मेरे बिना मांगे मेरी हर जरूरत समय पर पूरी करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद प्यारे प्रभु। बहुत प्यारे माता पिता, बहुत प्यार करने वाला परिवार, भरपूर स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े, सुरक्षित छत, आपने सब कुछ दिया है। और ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायुदेव, अग्निदेव, आकाश, मेरे जीवन को और सुंदर और सरल बना रहे हैं। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, हर घड़ी हर पल मेरा हाथ पकड़ के यूं ही साथ चलने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मुझे सही दिशा दिखाने के लिए, मुझे रोशनी की ओर लेकर जाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। आज तक आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप जो दे रहे हो उसके लिए धन्यवाद, और जो आप देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। चलिए, आज हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे अपने टीचर्स के लिए। जब आप स्कूल में थे ना, तो कौन से टीचर्स थे स्कूल के टीचर्स का? फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक जो टीचर्स थे उन्होंने आपको कुछ सिखाया, समझाया, पीटी सर और सब्जेक्ट टीचर, एनीथिंग, तो आप उनके नाम लिखोगे और उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है, पांच टीचर्स के लिए, ठीक है? अपने स्कूल टाइम के। हम्म। लिखा? चलिए आप लिखिए, मैं तब तक ना बताती हूँ, फिर आप बताइएगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बजाज आचार्य जी। हम स्कूल में टीचर्स को दीदी और आचार्य जी बुलाते थे, क्योंकि वो सरस्वती स्कूल थी, वहां पे यही रूल था। मुझे मुझे मैथ्स
पढ़ाने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ओपी शर्मा आचार्य जी, मुझे कर्सिव राइटिंग लिखना सिखाने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मनीषा दीदी, मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने और ग्रामर सिखाने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अनुभा दीदी, मुझे क्लास में ध्यान ले देकर पढ़ना सिखाने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सोनी दीदी, मुझे लिखना सिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपने लिखा है तो बोलिए करके। यस, कोई बोल रहा है या फिर हम क्लास स्टार्ट करें? उषा आंटी आपने लिख लिया, गौरी जी, भावना जी। अभी लिख रही हूँ, टीचर याद भी तो नहीं आ रहे, इतने साल हो गए। ओके ओके, लिखिए, अभी कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं। टीचर्स अगर नाम से नहीं याद आ रहे पर सब्जेक्ट टीचर तो याद होंगे ना, तो आप वैसे लिख सकते हो कि इस सब्जेक्ट के जो टीचर थे उनके लिए थैंक यू, उन्होंने मुझे ये सिखाया, अगर अगर नाम नहीं याद आ रहे। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। 311। आप जिस भी चीज का प्रतिरोध करते हैं वह कायम रहेगी। इसका मतलब है कि आप जिसे शिद्दत से नहीं चाहते उसे अपनी ओर आमंत्रित कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि शिद्दत से जिसको आप तुम चाहोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा। और हम कई बार क्या करते हैं, जो चीजें हमें नहीं चाहिए होती उसे बड़ी शिद्दत से याद करते रहते हैं, अरे ये नहीं होना चाहिए, अरे ये नहीं, उसको दिन में 4-50 बार उसको याद करेंगे। तो हम अननोइंगली वो सारी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम अपनी पूरी पावर, अपनी पूरी फीलिंग उन अनवांटेड चीजों में लगा देते हैं। इसके बजाय अपनी जोशीली भावनाओं की शक्ति उसमें लगाए जिसे आप चाहते हैं, और उन्हें अपनी ओर लाए। ध्यान केंद्रित करने का मतलब है सृजन या निर्माण करना। भावपूर्ण ध्यान केंद्रित करना शक्तिशाली सृजन है। तो सृजन, क्रिएशन, कोई भी चीज को क्रिएट करना, जो चीज हमारे पास नहीं है वही तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना। अगर हमें चाहिए, हमारे पास अगर अभी कार नहीं है तो हम वो कार चाह रहे हैं, तो मतलब हम वो क्रिएट कर रहे हैं कि वो हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाए, हमारी लाइफ में आ जाए। तो उस चीज पर हमें ध्यान लगाना है कि कार पे, ना कि दूसरी चीजों पे कि कार आ जाएगी फिर पेट्रोल कौन भर, पेट्रोल भी लगता है, अरे अभी तो कार के लिए भी बहुत वो है, कौन सी कार ले समझ नहीं आता, कार के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, पता नहीं कौन सा कलर, हमारे तो पार्किंग की भी जगह नहीं है। अगर इतनी सारी अनवांटेड चीजों पे हम अपनी फोकस डालेंगे तो वो कार तो नहीं आने वाली। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम जब अपनी कोई भी चीज, अपना ड्रीम विजुलाइज कर रहे हैं या कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस समय पे हमारा पूरा फोकस उस चीज पर होना चाहिए, ना कि वो अनवांटेड दूसरी चीजों पे। तो हमें अपनी शिद्दत से पूरी फीलिंग के साथ अपना पूरा फोकस अपने सपने पे रखना है। अगर चाहिए सुंदर बड़ा घर तो पूरा फोकस उस पे कि बड़ा घर आ गया है। अब उस घर में आप क्या कर रहे हो वो सारी चीजें देखना है, ना कि कुछ अनवांटेड चीजें उसमें जो है। अगर वो वाली फीलिंग्स आती भी है तुरंत उसको डिलीट, कैंसिल, कट, ये जो स्विच वर्ड बोल होते हैं, इससे उसे हटा दीजिए और तुरंत अपना फोकस अपनी चीजों पे जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में उस पे लगाइए। बड़ा मुश्किल काम होता है पर प्रैक्टिस से आता है, हम कर लेते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं ना जिन्होंने अपने सपने पूरे किए, और हम में से सभी लोगों के कहीं ना कुछ सपने तो पूरे हो गए, क्योंकि जब हमने किसी चीज पे डाउट नहीं रखा, क्लैरिटी रखी, तो हमारी वो चीजें बहुत जल्दी हमारे सामने आ गई थी। तो बस वही प्रैक्टिस फिर से करनी है। पहले हमने छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे सपने पूरे किए, अब हमारे सपने भी बड़े हो गए, तो हमें उस बड़ी चीज पर फोकस करने के लिए अपना और फोकस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बस इतना सा ही करना है हम सबको। दिन 312। ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि वे अपनी अनचाही चीजों में कितनी अधिक ऊर्जा लगा देते हैं। जब आप किसी मित्र से बात करते समय किसी खराब स्थिति का वर्णन करते तो आप अपनी प्रबल ऊर्जा उस चीज में लगा रहे हैं।
जिसे आप नहीं चाहते। जब आप किसी घटना पर नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं और कहते हैं कि ये भयानक है और है, तो आप अपनी शक्ति अनचाही चीज में लगा रहे हैं। आप सुंदर व जोशीले इंसान हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने भावावेग का समझदारी से प्रयोग करें। कई बार क्या होता है ना, हम तो चलो ठीक है, हम हमें पता चल जाता है तो हम नहीं करते, पर अब किसी दोस्त से बात हो रही है ना, और कोई टॉपिक निकल गया किसी ब्रेकडाउन के लिए, किसी चीज के लिए, तो हम उसके साथ पूरा आनंद लेकर, उसके साथ पूरे मजे लेकर वो सारी चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। अगर किसी और थर्ड पर्सन की भी बात हो रही कि तेरे को पता चला क्या, उसके साथ ऐसा हो गया वो हो गया, जो चीजें अच्छी नहीं थी, है ना, तो हम उसको पूरा अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, बढ़िया आराम से बैठ के फिर अपनी उस पर टिप्पा टिप्पणी भी करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी फीलिंग्स, अपनी पूरी एनर्जी उस चीज में लगा देते हैं। जबकि हमें क्या करना है, अब जो भी हुआ हम वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं क्या? नहीं। तो हमें वो, अगर कोई अपनी ब्रेकडाउन वाली खबर या कोई नेगेटिव चीज हमें सुना रहा है, तो हमारी कोशिश ये हो कि हम उसको शॉर्ट में सुने और हमारा ज्यादा ध्यान किस पे हो, सॉल्यूशन पे, अगर आप देना चाहते हो तो। कभी कभी अननोइंगली न्यूज चल रही है, वहां तो कोई लेना देना भी नहीं, यहाँ पे तो सीधा है कि आप टीवी बंद कर सकते हो या मोबाइल को का स्क्रीन चेंज कर सकते हो, है ना, कि मोबाइल पे अगर आप न्यूज देख रहे हो तो कहीं पे कुछ लड़ाई हो रही है, कहीं पे कुछ चोरी और कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है, और हम टीवी पे न्यूज देख रहे हैं, और हम कैसे अपनी घर बैठे बैठे रिएक्शन दे देते हैं। आजकल तो समाज में सेफ्टी नहीं है, दिल्ली में तो बहुत ही ऐसा होता रहता है, छोटी जगह में भी सब जगह ऐसी चीजें हो रही है। ये लोगों के पास रोजगार नहीं है तो इसके लिए ये चोरी चपारी कर रहे हैं, ये देखो ये दो देश लड़ रहे। अच्छा, अब यहाँ पे तो कोई था ही नहीं, बेजबरन में आपने उन सारी चीजों पे अपनी टिप्पणी देके अपनी एनर्जी लगा दी। यहाँ पे तो सीधा सीधा रास्ता था कि आप टीवी बंद कर सकते थे, या कोई और देख रहा है तो आप उस रूम से निकल जाते ताकि आपका ध्यान वहां ना लगे। पर हमने उसमें भी अपनी प्रतिक्रिया दी, रिएक्शन दिया। जब हम किसी चीज में रिएक्शन देते तो ऑब्वियसली हमारी एनर्जी उसमें इन्वॉल्व हो गई, और कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में वो फीड हो गई। अब जब हम अब ये चीजें पता है कैसे सामने आती है, जैसे आप अकेले हो, घर में कोई नहीं है और आप किचन में काम कर रहे हो, तो आपके दिमाग में वो न्यूज घूमेगी, या जिस किसी फ्रेंड ने या किसी रिश्तेदार ने बताया था कि उसके घर में ऐसा हो गया, तो आपके दिमाग में वो चीजें घूमेगी। क्यों? क्योंकि अब वो आपकी मेमोरी में जुड़ गई है, वो आपकी मेमोरी में एड ऑन हो गई है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, कभी आप विजुअलाइजेशन या मेडिटेशन करने बैठोगे तो वो वाली सारी पिक्चरें दिमाग में आने लगती है, क्योंकि हमने हम अननोइंगली बहुत अनवांटेड चीजें अपने दिमाग में भर ली है, और फिर वही सारी चीजें हमें दिखती है, क्योंकि जो हम देखेंगे वही, हम जब आंखें बंद करेंगे तो वही सारी, जो क्या बोलते हैं उसको, प्रतिबिंब, वही सारी चीजों की छाया हमें दिखती है ना, सोच में भी वही सारी चीजें आती है। तो इस बात पे बहुत ध्यान देना है कि हम एक सुंदर है, ये बुक तो बता ही रही कि आप बहुत सुंदर हो, जोशीले हो, तो अपनी जो भी पूरी एनर्जी है, जो भी आपके भावनाएं हैं, उसका समझदारी से उपयोग करो। कि कहाँ चाहिए, अगर सोचो आपका सपना है कि आपको कहीं ट्रेवल करना है ना, अब आप ना आपने दिन भर में आपने दिन भर में दो तीन कोई ट्रेवल वीडियो देख लिए, है ना, जैसे आपको कहाँ जाना हो, कहीं भी जा सकते हो, वियतनाम, थाईलैंड, किधर पे भी जाना है, आपने उसके वीडियो देखे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो वाली वीडियो आएगी, है ना। अच्छा, वैसा फिर पता है आपका दिमाग किस तरह से काम करेगा, तुझे भी तो वहीं जाना है, फिर आपको आइडिया आएगी, हाँ मैं भी वैसी ड्रेस ले सकती हूँ, मैं भी वहां पे वो कहाँ पर वो बहुत बड़ा स्विंग झूला है ना, बाली में है, तो मैं भी उस पर ऐसे फोटो खिंचा सकती हूँ, है ना। आपके दिमाग में वो वाली सारी चीजें आइडिया आएगी। फिर जब आप विजुअलाइजेशन करने बैठोगे तो आपके लिए पिक्चर बहुत क्लियर होगी, क्योंकि आपको पता है वहां पे घूमने वाली चीजें कहाँ है, किस जगह पे जा रहे हो, तो वहां कैसा ग्रीनरी है, समुद्र है, पानी है, वाटरफॉल है, आपके सामने वो पिक्चरें आ जाएगी, आप इजीली अपने आप को उस जगह पे रख दोगे कि हाँ देखो मैं ऐसी खड़ी हूँ, ऐसे अपनी फैमिली के साथ फोटो खिंचा रही हूँ। तो विजुअलाइजेशन इजी। तो अब करना क्या है, अपने सपने से रिलेटेड कोई भी चीज देखो, आपका सपना है कि बड़ा घर चाहिए, तो अपने बढ़िया से कोई भी ऐसा कोई घर का इंटीरियर वाला या कुछ ऐसे वीडियो फोटो कुछ आ रही है तो उसे देखो। तो अब ये सारी चीजें जब आप डालेंगे अपने दिमाग में, ये तो आपके काम की, आपके सपने से रिलेटेड है। तो इससे क्या होगा, जब भी आप आंखें बंद करोगे या आप अकेले में भी ऐसे बैठे हो, तो आपकी सोच विचार ऐसे आएगी, अरे हाँ उस वीडियो में देखा था उन्होंने ऐसा कलर का
जो पेस्टल कलर का इंटीरियर कराया था, बहुत अच्छा दिख रहा था, उससे घर बड़ा बड़ा दिखता है, घर में रोशनी रहती। मतलब आपको आइडिया और आते रहेंगे, और आप अपने सपने से रिलेटेड चीजों पे ही बात कर रहे हो। तो ये ध्यान देना है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की छवि हमारे दिमाग में बैठती है। और जब हम आंखें बंद करते हैं या सोते हैं, तो सपने में, नींद में सबकॉन्शियसली वही सारी चीजें घूमती रहती है। अब आपको पता है कि आपका सपना क्या है ना? सबके सपने अलग अलग है। तो अब अगर आपको पता है आपका सपना क्या है, तो आप उससे रिलेटेड वीडियो देखो, उससे रिलेटेड पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन बस वीडियो ही देखते जा रहे। एक दो वीडियो देखा, अपने काम करते, सबको अपने अपने काम है, पर जितना समय हो सके अपने सपने से रिलेटेड चीजों को देखो। दिन 313। आप आकर्षण के नियम के साथ भागीदारी में हैं, और उस साझेदारी के जरिए ही अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। हर व्यक्ति आकर्षण के नियम के साथ भागीदारी में है, और स्वयं ही जीवन का सृजन कर रहा है। इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे की स्वतंत्र इच्छा के खिलाफ नियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करते हैं, तो आपको इस बात का खतरा होता है कि आपकी स्वतंत्रता भी आपसे छीन जाएगी। ये लाइन बोल रहे हैं कि आप हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हो, आप अपने सपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ पूरे कर सकते हो। पर दूसरे की स्वतंत्र इच्छा, मतलब किसी और के लिए आप सपने नहीं देख सकते, उसके सपनों के लिए आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। अब वो तो इंजीनियर नहीं बनना चाहता है, उसे कुछ और बनना है, उसे बिजनेस करना है, डॉक्टर बनना है, कुछ और बनना है, और आप उसके लिए मैनिफेस्ट करोगे, तो ये बिल्कुल गलत है। और इससे ये होगा कि आपकी स्वतंत्रता भी छिन जाएगी। इट मीन्स आप भी अपने सपनों से दूर हो जाओगे, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी थी आपने किसी और के सपनों को पूरा करने में लगा दी, और वो इंसान वो चीज चाहता भी नहीं है। मतलब क्या हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गई। जैसे किसी को पानी नहीं चाहिए, उसे उसका उसकी प्यास बुझ गई है, फिर भी आप उसकी गिलास में उलेड़े जा रहे हो, पानी डाले जा रहे हो, तो वो पी रहा है क्या? नहीं, वो वेस्ट हो रहा है। वो कोई यूज में नहीं आ रहा है, आपका पानी भी वेस्ट हो रहा है, आपके पास भी पानी की कमी हो रही है। तो हम किसी और के सपनों, किसी और के लिए हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको पता है कि सामने वाले की इच्छा है, उसका कंफर्मेशन आपको पता है कि वो भी यही चाहता है, तो आप अपना पावर, अपनी एनर्जी लगा रहे हो। जैसे जो हम वो मैजिक वॉन्ड, जो मैजिक बुक का चैप्टर है ना, मैजिक वॉन्ड, किसी और के लिए आप अपनी एनर्जी लगा सकते हो, तब तो कुछ काम की है। अगर आपको क्लियर, पक्का पक्का पता है कि नहीं भाई, उस इंसान ने आपको बताया है आगे कि मेरा ये सपना है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो आप उस पे अपनी एनर्जी लगा रहे हो कि उसको, उसका सपना पूरा हो गया है, वो मुझे गुड न्यूज दे रहा है, तो वो काम होगा। पर अगर हम अनोइंग, मतलब जबरदस्ती में किसी और के ऊपर अपनी सपने थोपते कि नहीं तू तो यही कर, मैं तेरे लिए मैनिफेस्ट करूंगा, तो उसमें उसको, उसका भी काम नहीं बन रहा और आपका भी नहीं। तो इस बात पे हमेशा ध्यान देना है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम अपने सपने ही पूरे कर सकते हैं। किसी और को अपने सपने पूरे करना है, तो उसे उस पे काम करना होगा, आप उसमें उसकी कुछ मदद नहीं कर सकते। सिर्फ आप अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हो कि उस वो इंसान जो भी चाहता है उसको उस लाइफ में, वो उसके लिए जो बेस्ट है वो मिले। बस इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते किसी और के लिए भी, क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ एक कोऑर्डिनेशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। यूनिवर्स का कोऑर्डिनेशन है, वो मेरे साथ मेरे सपनों के लिए काम कर रहा है। तो मैं और यूनिवर्स एक ही लाइन में, अब मैं उसमें किसी तीसरे को कैसे ला सकती हूँ जिसमें उसकी इच्छा भी मुझे नहीं पता है कि उसको चाहिए क्या? तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। तो इस बात पे ध्यान, हम कई बार ऐसा करते हैं कि अरे मेरे बच्चे के लिए ये अच्छा है, मुझे पता है, मुझे पता है, पर वो बच्चा चाहता ही नहीं है। तो वो क्या फीलिंग दे रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, और हम क्या मैनिफेस्ट करें, मेरे बच्चे को ये मिल जाए। अब यूनिवर्स को क्या मैसेज जा रहा है, एक आदमी बोल रहा है कि उसको ये दे दो, दे दो, और दूसरा जो रिसीवर है, रिसीवर कौन है? बच्चा। और वो रेडी नहीं रिसीव करने के लिए, तो यूनिवर्स कैसे देगा उसे? नहीं दे सकता ना। अब जैसे हम किसी शादी में जाते हैं, है ना, और हम जैसे कि जो होस्ट, अभी आप खाना खा रहे हो, ठीक है, वेटर उधर किसी गुलाब जामुन लेके खड़ा है, और जिसके घर आप खाना खाने गए हो,
अब वो क्या बोल रहा है, अरे एक गुलाब जामुन लीजिए, और आप बोल रहे हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया, मुझे नहीं चाहिए। अब वो वेटर क्या आपकी जबरदस्ती आपके प्लेट में गुलाब जामुन डालेगा क्या, आप प्लेट हटा लोगे तो नहीं। तो बस वैसा ही है, यूनिवर्स भी खड़ा है पूरा अपना गुलाब जामुन मतलब अपनी सारी चीजें लेकर, और आप जबरदस्ती बोल रहे कि नहीं नहीं मेरे बेटे को दे दो, मेरे बेटे को दे दो, और बेटा बोल रहा है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो अब यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, दूं कि नहीं दूं। तो ये हम अपने जीवन में कई बार इस तरह से करते हैं, हमें लगता है मेरे हस्बैंड के लिए अच्छा है, उसके लिए ये जॉब अच्छी है, उसको यहाँ से दूसरी जगह पे जॉब अप्लाई कर लेनी चाहिए, उसको दूसरी जगह चले जाना चाहिए, उसको ये चाहिए। पर हम किसी और की स्वतंत्र इच्छा पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब अपनी अपनी लाइफ के ओनर है, सब अपने अपनी लाइफ के मालिक है, वो अपने लिए बेस्ट जानते हैं। उनका भी जैसे जो जो कनेक्शन हमारा यूनिवर्स के साथ है, जिस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करता है, वैसे ही उनके लिए भी करता है। अगर वो इस चीज पे ध्यान देंगे, वो अपनी लाइफ में वो सारी चीजें लाना चाहते हैं, तो वो खुद से ला सकते हैं। हम सिर्फ ब्लेसिंग दे सकते हैं। दिन 314, आप किसी दूसरे की स्वतंत्र इच्छा के खिलाफ आकर्षण के नियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इस बारे में गहराई से विचार करें, खास तौर पर प्रेम संबंधों के बारे में, तो केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ईश्वर का शुक्र है कि यह नियम इस तरह से काम करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई दूसरा आपको अपने जीवन का प्रेम बनाने का निर्णय ले सकता था, और आप इस पर इस नियम का इस्तेमाल कर सकता था। वे ऐसा नहीं कर सकते और आप भी नहीं कर सकते। हाँ मतलब इन्होंने एक एग्जाम्पल से दिया कि जैसे लॉ ऑफ, अच्छा है कि भगवान की कृपा है कि इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, इस पे हमें खुश होना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला प्रेम संबंध, जैसे अब आपको कोई इंसान प्रेम करता है ना, वो आपसे शादी करना चाहता है, पर आप उससे प्यार नहीं करते हो, आप उसको उसके साथ शादी नहीं करना चाहते हो, है ना। अब अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा होता कि कोई भी किसी के लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेता, किसी और के सपनों को मैनिफेस्ट कर लेता, कुछ भी कर सकता था, सामने वाले की इच्छा हो ना इच्छा हो, तो जबरदस्ती आपकी उससे शादी हो जाती लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चलते हुए। पर अच्छा है ऐसा नहीं है। हर इंसान सिर्फ अपनी लाइफ में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट कर सकता है, आप अपनी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी और के लिए सपने मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ना हमारे लिए कोई और कर सकता है। हर इंसान को अपने सपनों के लिए खुद ही मैनिफेस्ट करना है, यूनिवर्स के साथ उसको सामंजस्य बनाना है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम करता है। नहीं तो दुनिया में कितने लोग हैं, कितने वो होते हैं ना, हम देखते हैं कि लड़की के पीछे वो लड़का जा रहा है, मुझे तो यही चाहिए यही चाहिए। अगर ऐसा होता तो कितना कितना बाहर कितनी बर्बादी हो जाती। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स को पता है, इसलिए उसने अपने रूल्स जो अपने नियम थे बहुत सटीक क्लियर बनाए और सबके लिए एक जैसे बनाए। तो ये सभी जगह एक जैसे ही काम करता है। दिन 315, हम सकारात्मक विचार जिसका आप चिंतन करते हैं, हर अच्छा शब्द जो आप बोलते हैं, हर अच्छा भाव जो आप महसूस करते हैं, और हर अच्छा कार्य जो आप करते हैं, वो आपके अस्तित्व को नई ऊंचाइयों तक ऊपर उठा रहा है। और जब आप अपने स्तर को बढ़ाना शुरू करते हैं, तो खुद ब खुद एक नया जीवन और संसार आपके सामने उजागर हो जाएगा। आप ऊर्जा की सकारात्मक शक्तियां पूरी पृथ्वी पर भेजेंगे जो इस पर रहने वाले हर जीवित प्राणी तक पहुंचेगी। आप अपना स्तर ऊपर उठा लेंगे, और जब आप खुद को ऊपर उठा लेते तो पूरे संसार को ऊपर उठा लेते। तो इन्होंने इससे पहले भी ये वाले कोट्स अलग तरीके से बोले थे कि आप अकेले भी इस संसार को बदलने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी एक छोटी सी सृष्टि है, आपके अंदर भी एक परमात्मा है, आपके अंदर भी एक छोटा सा यूनिवर्स है। हम भी उस यूनिवर्स के ही एक अंश है। तो अगर हम पॉजिटिव बातें सोचते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, हमेशा मन में अच्छी फीलिंग है, तो हमारी वाइब्रेशन हमेशा अच्छी रहेगी। अब मन में अच्छा है, सोच अच्छी है, तो ऑब्वियसली हमारे काम भी अच्छे होंगे। तो हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारी पहचान है, वो ऊपर उठेगी। और जब आपका स्तर बढ़ने लगता है, तो आपके सराउंडिंग, आपके आसपास के लोगों का स्तर भी बढ़ने लगता है। घर का एक इंसान अगर तरक्की पाता है,
घर का एक इंसान की तरक्की होती है तो पूरे घर की भी तरक्की होती है ना। अगर घर में एक बड़ा बेटा है, उसने बहुत तरक्की पा ली, बहुत पैसे है, अच्छी पोजीशन पर है, तो ऑब्वियसली अपने छोटे भाई बहनों को भी अच्छी पढ़ाई करवाएगा, उन्हें भी अच्छी सुख सुविधाएं देगा, है ना। तो एक इंसान का अगर घर में एक व्यक्ति का भी अगर आपका स्तर घर में बढ़ रहा है, आप पॉजिटिव हो, आप खुश हो, आपकी फीलिंग्स, आपके काम अच्छे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसका फायदा आपको तो होगा ही होगा, पर उसका फायदा आपके आसपास के लोगों को भी होगा, आपके साथ रहने वाले लोगों को भी होगा, आपके समाज को भी होगा। आपका एक अच्छा काम बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल सकता है। तो जैसे ही हमारी फ्रिक्वेंसी बदलती है, हमारे आसपास के लोग भी, क्योंकि क्या बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जैसी आपकी फ्रिक्वेंसी रहेगी वो वैसे ही लोग आपके सामने लेकर आएगा, या जो लोग जो है उनकी भी फ्रिक्वेंसी वो बदल देगा। तो अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी भी फ्रिक्वेंसी बदलने लग जाएगी, है ना। या तो उनकी सोच में परिवर्तन होगा, या फिर हमारे आसपास वैसे ही लोग होंगे जो हमें जीवन में आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से जब हम एक अपनी सोच, अपने काम, अपने बोल बदलते हैं तो हमारा स्तर बढ़ता है, और हम इससे हमारे आसपास के लोगों की लाइफ में भी इम्पैक्ट लाते हैं, और हमारी पॉजिटिविटी इस पृथ्वी पे रहने वाले हर इंसान तक पहुंचती है, हर जीवित प्राणी तक पहुंचती है। तो हमें अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम करना है, हमें अपनी फीलिंग्स पे काम करना है, ना कि ये कि मेरे अच्छे बोलने से क्या होगा, मैं तो बुराई नहीं कर रही हूँ, दूसरे लोग तो करते ही है, तो फिर क्या ही फर्क पड़ जाएगा। नहीं, हमारे करने से बहुत फर्क पड़ रहा है। और जब धीरे 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 जब आप ये करोगे तो आप देखोगे कि आसपास एकदम बदल गया। आप जैसे घर परिवार में अगर माँ जो है घर में रहने वाली वो हमेशा खुश रहती है, तो आप देखेंगे बच्चे भी हमेशा खुश रहते हैं, हस्बैंड, सास ससुर सब खुश रहते हैं। वहीं घर में अगर जो महिला है वो दुखी है, तो घर में कोई भी खुश नहीं रहता है, हमेशा स्ट्रेस, तनाव वाला माहौल बना रहता है। तो एक इंसान बहुत इम्पैक्ट डालता है, एक इंसान का सोचने का, बोलने का, काम करने का तरीका आसपास के लोगों में बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो हमें अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन पर ध्यान देना है। तीन दिन 316, हम विकासशील मानव हैं, और जैसे जैसे हम विकास करते हैं हमारी आवृत्ति भी बदलती है। दो लोगों के बीच संबंध खत्म होना इसी का परिणाम होता है, क्योंकि अब वे दोनों एक ही आवृत्ति पर नहीं हैं। जब लोगों की आवृत्तियां समान नहीं रह जाती है तो आकर्षण का नियम अपने आप प्रतिक्रिया करके उन्हें अलग कर देता है, और आवृत्ति का परिवर्तन विकास है, विकास जीवन है, जीवन अच्छा है ना। कई बार हम बोलते हैं कि अरे मेरा इतना पुराना दोस्त था, चला गया मुझे छोड़कर, बात नहीं कर रहा है, अरे पता नहीं क्यों, मेरी पड़ोसी को क्या हुआ, ऐसे तो बीच में हमारे कुछ बात ही नहीं हुई, फिर भी वो मुझसे बात नहीं कर रही है। रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है, कई बार होता है कुछ लोग चले जाते हैं छोड़ के, है ना। तो हमें ऐसा लगता है हमने कुछ गलती कर दी, अरे यार मुझसे कुछ हुआ होगा, हम खुद ही को गिल्ट में ले जाते हैं, खुद ही दुखी हो जाते हैं। जबकि क्या है, हम विकासशील है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हो, आप अपने आप को पॉजिटिविटी की ओर ले जाके हमेशा आप अपने एक कदम से दूसरे कदम में आगे बढ़ रहे हो, तो अब होगा क्या, जो लोग आपके आसपास है वो आगे नहीं बढ़ रहे। अब आपकी फ्रिक्वेंसी और उसकी फ्रिक्वेंसी तो मिसमैच हो गई ना, तो और यूनिवर्स क्या करता है, हाँ, मतलब हम एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, एनर्जीज के थ्रू, फ्रिक्वेंसी के थ्रू। तो जिससे हमारी एनर्जी, जिससे हमारी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होगी तो वो तो हमसे छूट ही जाएगा, और हमारे पास हमारी फ्रिक्वेंसी का कोई ना कोई आ जाएगा। तो कोई भी रिलेशन खत्म होता है, या कोई दो, क्योंकि अगर कोई हमें छोड़ के चला गया या किसी से कुछ मन मुटाव हुआ, तो ये समझना है कि अब हम और वो एक ही आवृत्ति पे नहीं थे। जितना भी समय हमारा साथ में था वो अच्छा था। इंस्टेड ऑफ खुद को ब्लेम देना या सामने वाले की गलती को बताना कि वो तो ऐसा ही है, वो तो हमेशा ऐसे, ये सारी चीजों की बजाय अगर हम इसे इस लेवल पे इस तरह से सोचे कि शायद अब हम एक फ्रिक्वेंसी पे नहीं है, तो इसलिए हम अभी साथ नहीं है, हो सकता है जब हमारी फ्रिक्वेंसी फिर से मैच होगी तो हम फिर से साथ आ जाएंगे, हमारी एनर्जीज जब मैच होगी तब हम फिर से आ जाएंगे। क्योंकि जब फ्रिक्वेंसी में चेंज होता है तो ऑब्वियसली अब आप चाहते हो कि आप जीवन में आगे बढ़ो, आपका
बहुत नाम नेम फेम हो, है ना, तो अब आप उस तरह की चीजें सीख रहे हो। आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उस तरह की चीजें सीख रहे हो। अब आपका दोस्त है या रिश्तेदार है या कोई परिवार वाला है, वो अभी भी वैसा ही है, वो कुछ नहीं सीख रहा है ना, वो अपने कंफर्ट में ही है। अब आप सीख रहे हो तो आप आगे बढ़ोगे, है ना। अब आपकी सोचने का, बोलने का, काम करने का तरीका सब बदल जाएगा, तो फिर क्या होगा, वो कभी आपको बोलेगा तू पहले जैसा नहीं है, पहले तो तू ऐसे नहीं करता था, पहले तो तू इस तरह से बोलता था, क्योंकि अब आप की फ्रिक्वेंसी उससे मैच नहीं हो रही, और इस तरह से ही मन मुटाव या क्लैशेस स्टार्ट होते हैं किसी भी रिलेशन में। और वो इंसान या तो छोड़ के चला जाता है, मतलब वो ऑब्वियसली आपकी लाइफ से निकल ही जाता है, लड़ाई झगड़ा होके या कुछ भी होके। तो हमें लगता है कि मेरी गलती हो गई, मेरी गलती हो गई, नहीं नहीं। अगर आप अब आपकी फ्रिक्वेंसी उसके साथ मैच नहीं हो रही थी, दो लोगों की फ्रिक्वेंसी जब एक साथ मैच नहीं होती है, तो फिर वो यूनिवर्स उसे हमारी लाइफ से हटा देता है, क्योंकि ये तो एनर्जी का गेम है ना, कि जो जो सेम एनर्जी पे रहेंगे वो साथ रहेंगे। तो इस बात का जरूरी ध्यान रखना है कि जो हमारे साथ थे, शायद हमारा उनके साथ उतना ही साथ था जितना था, बहुत अच्छा था, उसमें भी ग्रेटिट्यूड फील करना है, क्योंकि आपने साथ में तो बहुत अच्छा समय बिताया ही है। और और जो नया जीवन में आ रहा है उसके लिए खुशी खुशी उसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना, यही परिवर्तन है। परिवर्तन से ही जीवन का विकास होता है, जीवन अच्छा है, लाइफ अच्छी होती है। हमेशा हम ये सोचे हम एक जैसे रहेंगे, वैसे नहीं रह सकते ना। छोटे थे, स्कूल के फ्रेंड्स थे, जैसे हम कॉलेज में गए, स्कूल के फ्रेंड्स छूट गए, कॉलेज के फ्रेंड्स बन गए। जब शादी हुई फिर कॉलेज के फ्रेंड्स छूट गए, फिर दूसरे फ्रेंड्स बने, है ना। क्यों? फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही थी, सब छूटते गए, आगे बढ़ते गए, छूटते गए, आगे बढ़ते गए, हम हमेशा आगे बढ़े हैं। तो कुछ छूट रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हमने गलती करी है। इट्स ओके, जो भी था बहुत अच्छा था, उसे भी बहुत सारी ब्लेसिंग दो, खुद के लिए भी ब्लेसिंग्स लो। क्योंकि मोस्टली होता ये है, जब कोई रिलेशन टूटता है तो हम एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, खुद की कमियां निकालते हैं या सामने वाले की कमियां निकालते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। उसके बजाय इसे एक्सेप्ट करना है, ब्लेसिंग्स देनी है कि वो जो भी जहां भी है वो खुश रहे, अपने जीवन में बहुत तरक्की करे, उसके लिए जो बेस्ट है यूनिवर्स आप उसके लिए दीजिए। जब आप किसी और के लिए भी अच्छा बोल के उस चीज से आगे बढ़ते हो, तो आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ोगे, नहीं तो आप हमेशा खुद को अटकावा महसूस करोगे उस जगह पे। आपको बार बार रह रहे के उसकी याद आएगी, उन चीजों की याद आएगी। अब उस समय क्या होगा ना, जब आपको याद आ रही है बार बार उन चीजों की, उन बातों की, तो फिर आपका दिमाग पता है कैसे काम करेगा उस समय पे, आपका दिमाग ऐसे करेगा, तेरी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है, वो हमेशा ही ऐसे करता है, वो तेरे से जल रहा था, अच्छा उसको तेरे से जेलेसी हुई तभी तो उसने तेरे को छोड़ दिया, उसने तभी तो तेरे को आगे बढ़ता हुआ देख के उसको जलन हुई। अगर तेरा अच्छा दोस्त होता या तेरा अच्छा रिश्तेदार होता तो थोड़ी ना ऐसे करता। ये लोग होते ही है। तो हमारा दिमाग ना और टॉक्सिसिटी भरता है, ये एक्सपीरियंस है। ये ऐसे सिर्फ यहाँ लिखा है उससे नहीं बोल रही हूँ, ये एक्सपीरियंस है मेरा खुद का। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, और वो पल से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है, जब आपका बहुत मतलब बहुत लंबा साथ वाला इंसान आपको छोड़ जाता है, तो किसी चीजों की वजह से, किसी गलत फहमी से। तो हम अपने दिमाग को पता है किस तरह से, इसी तरह से हम अपने दिमाग को शांत करते हैं कि नहीं, फिर हमारा दिमाग हमको पता है ऐसे काउंटर में आंसर देता है कि रे तू तो अच्छी है ही, वही इंसान ऐसा है, और हमारे दिमाग में और टॉक्सिसिटी आती है, और हमारे दिमाग में गंदी गंदी बातें आती है। तो इसकी बजाय उसे भी ब्लेसिंग दो, खुद भी आगे बढ़ जाओ अपनी ब्लेसिंग्स के साथ। किसी को भी बुरा बोलने से मतलब नहीं, क्योंकि आप उसके साथ थे, इसका मतलब इंसान अच्छा ही था वो, नहीं तो इतने साल क्यों साथ रहते आप। अब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है इसलिए हम अलग हुए हैं। भगवान चाहेगा फ्रीक्वेंसी मैच होगी, फिर से हम साथ हो जाएंगे, बस छोटी सी है। अगर ये चीज क्लियर हो जाए तो हमारे लिए इजी हो जाता है। थैंक यू सो मच। एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग, वांट टू से एनीथिंग? अदरवाइज हम अपनी क्लास पे एंड करते हैं। चलिए फिर मैजिक डस्ट कैमरे अपने ऑन कर लीजिए। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट ऑन एवरीवन, सबके घर में बहुत खुशियां रहे, सुख समृद्धि रहे, स्वास्थ्य रहे, मस्त रहे। आपका हर एक दिन, आपका हर एक पल बहुत गुड न्यूज से, गुड अपॉर्चुनिटी से भरा रहे।
हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जीवन में बहुत खुशियां पाओ, सारे सपने पूरे हो जाए, जो आपके लिए बेस्ट है आपके लिए वो सब कुछ मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, चलिए।